अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है। अगर हम इस वर्ड का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो देखें ये ट्राइगोनोमेट्री, और जो यहाँ पे ट्राइगोनो मीन ट्रायंगल, और स्पेसिफिकली हम इस चैप्टर में जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं, यानी जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनकी मीट्री मतलब उनकी मेजरमेंट। अच्छा, बाकी इसकी डिस्कशन हम फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट्स, एंगल को हम डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो रेज हैं और वो नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब कि दे आर नॉट पैरेलल, एंड इफ दे आर नॉट पैरेलल तो सर्टनली वो किसी एक कॉमन एंड के ऊपर एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं। तो फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान जो रोटेशन बनती है, ये वाली रोटेशन, इस रोटेशन को हम कहते हैं कि ये एक एंगल है। हम इस कॉमन पॉइंट को इसकी वर्टेक्स कहते हैं, ये इसकी वर्टेक्स है। और चलें इसको हम कोई नेम दे देते हैं, कोई लेबल कर देते हैं इसको। लेट्स सपोज कि हम ए कह देते हैं, और ये इसकी वर्टेक्स को हम ओ कह देते हैं, और एक आर्म को हम लेबल कर देते हैं ए से और दूसरी को हम लेबल कर देते हैं बी के साथ। और ये इसकी रोटेशन बता रही है कि ये एंगल ए टू बी जा रहा है। ठीक है, तो जो एंगल है बच्चों, ये किसी रोटेशन को ही मेजर करता है। फिर ये जो इसकी ब्लू में आपको लाइन नज़र आ रही है, जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा होगा, इसको हम कहेंगे कि ये इसकी इनिशियल आर्म है। और जहाँ पे ये एंगल जो है वो ख़त्म हो रहा है ग्रीन लाइन के साथ, इसको हम इसकी फाइनल या इसकी टर्मिनल आर्म कहते हैं। अच्छा, अब इस एंगल को आप किसी भी नाम से लेबल कर सकते हैं। आप इसको 1 2 3 से लेबल कर दें, आप इसको एक्स से कर दें, आप इसको थीटा से कर दें, से भी आप इसको लेबल कर दें। लेकिन इसको जो हमने बाकायदा तौर पे नेम देना है, उसमें बच्चों ये मैं आपको बताऊं कि ये एंगल का सिंबल हमने लगाना है, और इसको जिधर से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एंगल जो है वो ए साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी ए साइड है जो इसकी इनिशियल आर्म है, तो यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो हमने इससे इसको स्टार्ट करना है, यानी कि हमने इसको कहना है कि ए, और जो इसका कॉमन एंड है इसको हमने रखना है बिल्कुल दरमियान में, ए ओ, और जो इसकी टर्मिनल साइड है बी, उसको हमने इसके बाद में लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसका नाम फिर कहेंगे ए ओ बी। अच्छा, अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर ये देखें, ये ओ पॉइंट से भी वाज़े हो रहा है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, तो फिर इसको ए ओ बी क्यों कहना है? तो बच्चों, अगर तो देखें ना, लेट्स सपोज के देखें ये दो नॉन कोलिनियर जो रेज हैं वो इस तरह से भी तो आपस में ज्वाइन कर सकती हैं ना, कि ये लेट्स सपोज के हमारे पास एक रे है और जो दूसरी रे है वो यहाँ से ऐसे पास ऑन कर रही हो, तो देन अब ये अगर इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो फिर ये जो ओ है ये हम किसको कहेंगे? देखें यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, मैं उनको डिफरेंट कलर्स में शो करता हूँ ताकि आपको समझ आए। एक एंगल तो ये है, ठीक है ना, एक एंगल ये बन रहा है, इसके अलावा फिर एक और एंगल जो है ना वो यहाँ पे बन रहा है, फिर एक और एंगल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, फिर एक और एंगल जो है ना वो इधर बन रहा है। तो अब ओ किसको कहेंगे? इसलिए जिस वक़्त हम किसी एंगल को रेफ़र कर रहे होते हैं, उस वक़्त उसकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का रेफरेंस साथ देने के लिए हम इसको यूं इसको लेबल करते हैं कि हम इसको कहेंगे कि ये एंगल ए ओ बी है। और जो ये इसका सिंबल मैंने यूज़ किया, इसको आपने ध्यान से यूज़ करना है बच्चों। देखें, अगर आप दोनों लाइंस इसकी टेढ़ी डालेंगे तो ये लेस देन का सिंबल है, लेकिन अगर आप एक डायगोनल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इस सिंबल को बनाएंगे तो अब ये वाला एंगल का साइन है।
अच्छा जी बच्चों, तो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हम एंगल्स को मेजर करते हैं दो यूनिट्स में, दोनों यूनिट्स हम यूज करेंगे। एक है हमारे पास डिग्री, हम एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, और उसके अलावा एक और हमारे पास यूनिट है रेडियन, हम इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो दोनों को हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से हम एंगल को मेजर करेंगे। अच्छा बच्चों, एंगल को मेजर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, और इस कार्टेशियन प्लेन में इसकी रोटेशन को शो करने के लिए ना यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। अच्छा बच्चे, अब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये जो एक सर्कल है, ये कंप्लीट रोटेशन को शो कर रहा है। अगर हम इस कंप्लीट रोटेशन को डिवाइड कर दें इनटू इक्वल 360 पार्ट्स, ठीक है जी, 360 पार्ट्स, तो फिर जो उसका यानी कि यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसकी रोटेशन की तरफ, यहाँ से इसको रोटेट करते हुए हम घूमते हैं और वापस यहाँ तक आते हैं, तो इसको हम कहते हैं 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस कंप्लीट रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट इसका कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। और यूं इस तरह से बच्चों, ये ज़ीरो से यहाँ तक जो है ना, ये 90 डिग्री आता है, फिर उसके बाद यहाँ तक आके ये 180 डिग्री है, और यहाँ तक ये 270 डिग्री, और दोबारा यहाँ पर ये जो 360 डिग्री है, ये 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो आप इसमें कोई भी जो डिस्टेंस है, कोई भी रोटेशन है, उसको मेजर किया जा सकता है। लेट्स सपोज कि हम अगर इसको मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी रोटेशन देखनी है। तो इसको देखने के लिए ना हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये आप छोटी क्लासेस में भी देखते रहे हैं। तो ये हम देखते रहे हैं कि अगर हम अपने प्रोटेक्टर के बिल्कुल मिड पॉइंट को इसके ओरिजिन के ऊपर रखते हैं, तो ओरिजिन के ऊपर रखने से हमें यहाँ इसका जो एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ से ये ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, और ज़ीरो के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली ये 40 डिग्री के ऊपर लाइन आ रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कितनी रोटेशन है इसके ऊपर, ये 40 डिग्री की रोटेशन है। अच्छा बच्चों, इसी तरह से अगर आपने कोई भी एंगल उसको मेजर करना है एग्जैक्टली तो फिर हम उसको प्रोटेक्टर से ही मेजर करते हैं। अदरवाइज आप इसको अंदाजन भी गैस कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको अब अंदाज़ा हो गया कहाँ तक 90, कहाँ तक 180, कहाँ तक 270 और 360। तो उनके दरमियान वाले एंगल्स को अगर आप एक गुड एस्टिमेट के साथ देखें, तो देन आपको इसका अंदाज़ा हो सकता है। तो सो फार जो हमने अभी देखा, वो हमने डिग्री को डिफाइन किया कि डिग्री क्या है। वो एक रोटेशन का 1/360th पार्ट है, 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट रोटेशन। तो उसको हमने कहा 1 डिग्री। अब जिस तरह से तमाम मेजरमेंट्स के सब यूनिट्स होते हैं, इस तरह डिग्री के भी कुछ सब यूनिट्स हैं। अगर हम 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वैसे ही 1 डिग्री एक बहुत छोटा सा यूनिट है, लेकिन उसको भी अगर हम देखें, बाज़ औक़ात प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें उसके छोटे यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम 1 डिग्री को 60 पे डिवाइड करेंगे, तो वी गेट 1 मिनट। बच्चों, आपने इस मिनट को जो क्लॉक का मिनट है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो क्लॉक का मिनट है वो आवर का 60th पार्ट होता है, और ये एक डिग्री का 60th पार्ट है, और ये दोनों बिल्कुल भी सिनोनिमस हरगिज़ नहीं है। अच्छा, और इसी तरह से अगर आप 1 मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, तो देन आपको मिलेगा 1 सेकेंड। ये भी 60th पार्ट की वजह से इसको सेकेंड कहा जा रहा है, अदरवाइज ये टाइम के यूनिट जैसा सेकेंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 60 सेकेंड्स को देखें तो वो 1 मिनट के इक्वल है, और अगर हम 60 मिनट्स को देखें तो वो 1 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, समझ आ गई। और इसी तरह से फिर जो 360 डिग्रीज हैं, 360 डिग्रीज वो एक कंप्लीट 1 रोटेशन बनाती हैं।
अब इनको देखते हैं कि सिंबॉलिकली अगर हमने इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखें। सपोज दैट कि आप लिखना चाहते हैं कि 2 डिग्री और उसके बाद जो उसके मिनट्स हैं, सपोज दैट आप लिखना चाहते हैं 15 मिनट, तो देन जिस तरह डिग्री के ऊपर आप छोटा सा सर्कल बनाते हैं, इस तरह मिनट के लिए 15 के ऊपर आप छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे जैसे प्राइम डालते हैं या डैश डालते हैं। तो ये मिनट्स के लिए है। और अगर आपने बाद में इसके 24 सेकंड्स को ड्रॉ करना है तो देन आप इसके ऊपर डबल डैश, इस तरह से डबल प्राइम डाल दीजिए ये सेकंड्स को। तो ये जो सिंबल है ये किसके लिए, डिग्री, और ये सिंबल जो है ये किसके लिए, मिनट, और ये सिंबल जो है ये किसके लिए, सेकंड्स। अच्छा, जिस वक्त आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं तो वो इतने सिंबल्स नहीं डालता, वो उसको ऐसे ही लिखेगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद 15 डिग्री, फिर उसके बाद 24 डिग्री, ठीक है ना। तो लेकिन जिस वक्त हम इन राइटिंग डालते हैं या जिस तरह से आपकी बुक में भी बताया गया है तो वो ऐसे ही बताया गया है जैसे ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों आती है, हमें इतना प्रिसाइजली उसको मेजर करने की ज़रूरत क्यों है, ये छोटे यूनिट्स हमें क्यों रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, हम ये सपोज करते हैं कि एक पर्सन जो है ना वो ज़मीन से अपनी आई का एंगल जो है ना वो देखना चाहता है कि लेट्स सपोज कि ये उसका किसी दूर दराज का जो प्लेनेट है उसके दोनों साइड्स का उसका एंगल कितना बनता है। तो अगर वो ये देखना चाहे, अगर वो ये मेजर करना चाहे, सपोज दैट कि ये उसका फिर ऊपर वाला उसका जो है वो आई पॉइंट वो ये इसका बनेगा। अच्छा, अब इसके दरमियान जो बच्चों ये हमें रोटेशन मिलेगी, ये रोटेशन आई की बहुत थोड़ी होगी, और इतने छोटे एंगल्स को जो 1 डिग्री से भी कम हो अगर हम उनको देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली हमें उसमें डिग्रीज का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, ठीक है जी। तो जो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है वो फिर उसके साथ मिनट्स और सेकंड्स, ठीक है जी। तो डिग्रीज भी चाहिए, मिनट्स भी चाहिए, सेकंड्स भी चाहिए, और उनको हमने कन्वर्ट करने का मेथड भी फिर देखना है। चलिए देखते हैं कि ये हम किस तरह से एक दूसरे यूनिट्स में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड पोजीशन, आपने देखा कि हमने एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लेट्स सपोज के इसको हम एज अ जो हमारी इनिशियल आर्म है इसको हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और एक एंगल जो है ना वो हम ड्रॉ करते हैं जिसकी इनिशियल आर्म जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी फाइनल आर्म जो है वो कोई भी हो सकती है। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल कहलाएगा कि ये स्टैंडर्ड लोकेशन में है। इसी तरह से अगर बेशक आप जो है उसको किसी भी दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप इसको डिस्क्राइब करें, लेकिन अगर इसकी रोटेशन आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 डिग्री से इसको मेजर कर रहे हैं, तो देन हम इसको कहेंगे कि ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में इसकी लोकेशन है। अब सपोज दैट कि आप किसी नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर नेगेटिव एंगल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी, बाकियों की काउंटर क्लॉकवाइज हो रही है, लेकिन जो नेगेटिव एंगल है उसकी रोटेशन जो है ना वो क्लॉकवाइज, यानी कि वो इस तरफ को अगर आप किसी एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर ये अब, लेकिन इसको स्टार्ट तो आप इसको फिर भी जो है वो 0 डिग्री से कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप इसको इनिशियल आर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एंगल की इनिशियल आर्म जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखें, तो देन इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन में है। अब मे बी कि ये जो इसकी मेजरमेंट है वो मुझे लग रहा है कि शायद ये -40 समथिंग है, 42 या 43 डिग्री, तो जितनी भी है बहरहाल उसको तो प्रोटेक्टर से मेजर किया जा सकता है एग्जैक्टली, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये इतना ही लग रहा है। तो अब ये नेगेटिव एंगल को भी हम स्टैंडर्ड लोकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पॉजिटिव एंगल को भी कर सकते हैं। पॉजिटिव के लिए आपने याद रखना है कि रोटेशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और जो नेगेटिव एंगल्स हैं उनके लिए आपने क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है।
जैसे सपोज दैट कि आप 210 डिग्री को स्टैंडर्ड लोकेशन पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखें बेटे 210 कहाँ तक, ये ज़ीरो से लेके, मैं अब आपको ये इसको बताता हूँ, ज़ीरो से लेके अगर आप यहाँ तक आएंगे तो आपने ये 90 डिग्री कवर किया, फिर आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपने इसको 180 डिग्री जो है ना वो कवर अप किया। 180 के बाद आपने 30 की रोटेशन और लेनी है, तो ये जो 30 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तो इसको आप ये बता सकते हैं कि अब ये आपने टोटल 210 का एंगल रिप्रेजेंट किया। और चूंकि इसको आप स्टार्ट कर रहे हैं 0 डिग्री, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से, तो देन ये स्टैंडर्ड लोकेशन में हुआ जी। तो अब हम बात करते हैं कि रेडियन में हम एंगल की मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। देखें बच्चे, अगर जितना ये रेडियस यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, हम अच्छा देखें जी, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसका ओरिजिन यहाँ पे 0 0 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक टोटल, यानी इसका रेडियस जो है वो बन रहा है 1 यूनिट। अब अगर ये 1 यूनिट ही डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में सर्कमफ्रेंस के अलोंग कवर करें और यहाँ पे इसका हम बनाएं एंगल यहाँ से इतना, तो देन अब ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को बच्चों हम कहेंगे, या ये जो एंगल है, ये जो रोटेशन है, इसको हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन है। 1 रेडियन यानी कि ये रेडियस से है कि अगर आप सर्कुलर एक रेडियस का डिस्टेंस कवर कर लें, एक रेडियस का सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर लें, तो उससे जो एंगल बनता है वो एंगल 1 रेडियन बनता है। वैसे अगर हम इसको 1 रेडियन को डिग्रीज में देखना चाहें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री, यानी कि नियर अबाउट 57 डिग्री होता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट वैल्यू को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगर हम इसको देखें कि हम ये डिस्टेंस कवर करते करते यहाँ तक आते हैं, टोटल डिस्टेंस इसका हम कवर कर लेते हैं, तो यहाँ तक तो इसके ये बनती हैं 180 डिग्रीज। तो जो 180 डिग्रीज तक जो रेडियन का डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे कि ये इसने पाई रेडियन कवर किया, पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पाई है, या जिसको हम जिसकी वैल्यू आप पहले से 22/7 यूज़ करते आए हैं या 3.14 यूज़ करते आए हैं, एक पाई जो कांस्टेंट है, ये असल में एक रेडियन डिस्टेंस है, ये 180 डिग्रीज के इक्वल है। अच्छा जी, और यहाँ से अगर आप 1 डिग्री को मेजर करना चाहें तो फिर डेफिनेटली जो 1 डिग्री होगी ये कितनी आ जाएगी, ये 1 डिग्री जो है वो π/180 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, इसी से हम ये इसको निकालेंगे। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्रीज टू रेडियन, तो देन आप डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, π/180 से। वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिफरेंट जो बहुत फेमस कन्वर्जन्स हैं उनको हम करके देख लेते हैं। देखें, जैसे लेट्स सपोज के हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि 45 डिग्री और 90 डिग्री, और उसके अलावा हम देख लेते हैं 180 डिग्री को और 270 डिग्री को, इसी तरह से 60 डिग्री को भी देख लेंगे। चंद एक को हम देख लेते हैं, बाकी आप बच्चों इसी तरह से देन आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं। देखें, आप 45 को मल्टीप्लाई हम करते हैं π/180 से, तो ये इक्वल आ जाएगा π/4। ठीक है, π/4 किस में, रेडियंस में, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियंस। इसी तरह से अगर आप 90 को मल्टीप्लाई करें π/180 से, यू गेट π/2 रेडियंस। उसको रेडियन में 90 डिग्री को हम π/2 कहते हैं। तो अगर 180 को मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने कहा था कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियंस कहते हैं, ये वही आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें 270 को, तो देन 270 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 3π/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रैक्शन को, तो देन 3π/2 रेडियंस आ जाएगा।
इसी तरह से अगर 60 को करना चाहते हैं तो 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 63 आर 180, तो देन इट्स मीन दैट इट्स पाई ओवर 3 रेडियंस। तो किसी भी डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो उसको मल्टीप्लाई कीजिए पाई ओवर 180। और अगर आप इसको दोबारा रेडियन से डिग्री में आना चाहें, रेडियन टू डिग्रीज, तो हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट काम कर लेंगे। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये हमारे पास 3 पाई बाय 2 है और इसको मैं वापस कन्वर्ट करना चाहता हूँ डिग्रीज में, तो देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब उसके ऑपोजिट से, यानी कि 180 ओवर पाई से। ठीक है ना, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों ये पाई जो है ये पाई से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्रीज। इसी तरह से आप किसी को भी लेट्स सपोज के आप 4 पाई बाय 6 इसको हम कर लेते हैं, तो ये वैसे 2 पाई बाय 3 ही है। चलें, बहरहाल इसको 180 बाय पाई से हम करते हैं तो देखें ये पाईजान जो है ये पाईजान से कैंसल आउट हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये 2 ये 3, अब ये 3 60s एंड देन 62s are 120, सो दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। इस तरह से बच्चों हमने इसकी डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्रीज कन्वर्जन करनी है। ओके जी, तो लास्टली अब ये देखें ये आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं कि 1 रेडियन जो है वो कितने के इक्वल है। तो 1 रेडियन को कैसे निकाला गया है, 1 रेडियन को 180 डिग्री को 3.1416 ये पाई की जो वैल्यू है इससे डिवाइड किया गया, तो ये हमारे पास ये 57.295795 डिग्रीज या ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी अभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ये तो एक इरेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है, लेकिन हमने उसको ज़रा राउंड ऑफ करके यूज़ किया, इसलिए दरमियान में इक्वल टू का साइन नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का है। सिमिलरली इसी तरह 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियंस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है जी, आप ये कैलकुलेशंस अपने कैलकुलेटर पे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो बच्चों होप यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आप एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो देन मेरी कमिंग वीडियो के ऊपर क्लिक करें। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के सोल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक बच्चों ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई फिर अगर देखें बाज़ औक़ात जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और फिर आप क्वेश्चन करें कमेंट्स में, मैं आंसर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।